आज हम भारत की महानता का विश्लेषण करेंगे। भारत, जिसे प्राचीन काल में हम जम्बूद्वीप कहते थे, यह एक भौगोलिक उपमहाद्वीप के स्वरूप है और प्राचीन काल में भारत की महानता इसकी बौद्धिकता के कारण थी। बौद्धिकता की विशिष्टता, उच्चता, सर्वश्रेष्ठता के कारण थी। इसीलिए इस उपमहाद्वीप को भारत कहा जाता था, आभा से रत कहा जाता था, फुल ऑफ ऑरा कहा जाता था। और यह शब्द आभा से रत कालांतर में आस्वर तो समाप्त हो गया, भारत इसी से बना है। तो प्राचीन काल में बौद्धिकता के प्रकाश के कारण भारत महान था, लेकिन सामंती व्यवस्था में ढल जाने के बाद भारत में विदेशी आक्रमणकारी आए और वही भारत के बड़े बड़े सामंत बन गए। वह एक झुका हुआ काल था भारत का। और उसके बाद आधुनिक भारत में भारत महान था, एक बहुत बड़ा उपनिवेश होने के कारण। और यह जो शक्तियाँ जो बदलती रहती है, आज जो है उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म की शक्तियाँ और बाजारवाद, बाजार की शक्तियों ने सभी व्यवस्था को आबद्ध कर दिया है। आज जो भारत की जो महानता है, विगत 100 वर्षों नहीं, विगत 50 वर्षों से जो भारत की महानता है, यह भारतीय जनता के उपभोक्ता की क्षमता है। भारत की जो इतनी बड़ी आबादी है, ये बाजार के कई तरह के उत्पादों के उपभोक्ता के रूप में मौजूद है। और इसीलिए भारतीयों का जो गुणगान विदेशों में होता है, यह भारतीयों की महानता के लिए नहीं होता है। उन लोगों के भारतीय बाजार में, भारत के उपभोक्ता बाजार में, और जो बाजारवाद की आवश्यकताएं हैं उसमें बने रहने के लिए भारत की महानता की झूठी प्रशंसा की जाती है। आपको आपत्ति हो सकता है कि भारत उभर रहा है उनकी नज़रों में। आप अपनी नज़रों में देखें कि आपके शिक्षा में क्या मौलिक इनोवेशन है, क्या आप नवाचारी ढंग से कुछ कर रहे हैं। आप कंप्यूटर बनता है, उसके सॉफ्टवेयर के अप्लायर होते हैं, लेकिन आप उस सिस्टम को इनोवेट नहीं करते हैं, नए ढंग से नहीं रखते हैं। यह इस बात पर विचार कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।